महाराज उग्रसेन के यहां मथुरा में कंस का जन्म हुआ। अब समझ लीजिए कंस कौन है। दो शब्द है ना, कह अंशः, किसका अंश है? उग्रसेन जी का वो लड़का नहीं है। इसके पीछे की एक कथा है, एक दैत्य का लड़का है। लेकिन उग्रसेन जी के यहां उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुआ, उनका अंश नहीं है। और असुर है तो आसुरी गुण तो उत्पन्न होंगे। जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ तो दुष्टता उसकी बढ़ने लगी। थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने पिता को उठा के कैद खाने में डाल दिया और अपने राजा बन गया। अब प्रजा रुष्ट हो गई। अच्छा, कंस कहां का राजा था? मथुरा का। वही मथुरा जहां लवणासुर को शत्रुघ्न भैया आगे मारे थे। मथुरा के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, मथुरा भी राम जी से बड़ी विचित्र रूप से जुड़ी हुई है। किसी संत ने कहा, ये न मुखम युगलम नास्ते, ये न मुखम युगलम नास्ते तेन मुखे मधुराक्षरम। ये न मुखम युगलम नास्ते तेन मुखे मध्याक्षरम। अच्छा देखिए, मथुरा और पीछे से देखिए बीच वाला, इन दोनों शब्दों को मिलाइए तो रा और मा हो जाएगा। बीच का शब्द हटा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसके मुख में ये दो नाम नहीं है, कौन? राम। ये न मुखे युगलम नास्ति, ये दोनों युगल नहीं है, दोनों शब्द आगे के म और पीछे के राम। उसके मुख में ये तीन मध्याक्षरम, वो क्या है? थू। उसके मुख में केवल थूक है और कुछ है नहीं। इसलिए निरंतर भगवत नाम जप करते रहिए। उग्रसेन को कैद में डाल के गद्दी पर कंस बैठा। प्रजा जो है वही विद्रोह न करे, इसके लिए वो सोचने लगा क्या किया जाए। तो उसके चाचा की एक कन्या थी जिसका नाम देवकी था। उसको एक अवसर दिखा अपने आप को अच्छा बनने का, उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करने लगा और सूरसेन के सत्यवादी पुत्र वासुदेव जी के साथ उसका विवाह तय कर दिया। बहुत मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया। लोग कहने लगे कंस वास्तव में अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। देखो तो बुराई को छुपाने के लिए लोग अच्छाई का सहारा लेते हैं, कुछ अच्छा बनते हैं, लेकिन वक्त साबित करता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। उग्रसेन जी को कैद खाने में डाल के प्रजा को अपने तरफ मोड़ने के लिए मथुरा के लोगों को अच्छाई का चोला ओढ़ लिया कंस ने। बड़ा मृदुभाषी हो गया। देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ जो सूरसेन के पुत्र थे बड़ी धूमधाम से किया। और सुबह जब विदाई होने लगी तो फूट फूट के रोने लगा।
और रथ में जो घोड़े जुते थे उनकी लगाम पकड़ के पैदल पैदल चलने लगा। लोग कहे देखो तो, सुन रहे थे कि बड़ा निर्दयी है, बड़ा निष्ठुर है, बहुत कठोर है, अपनी बहन से कितना प्रेम करता है, कितना रो रहा है। कठोर होता तो रोता क्या, कितना विलाप कर रहा है। देवताओं को लगा कि रुपया कब तक भेष बनाएगा, कुछ किया जाए। आकाशवाणी हुई, रो लो रो लो, जिस देवकी के विवाह को तुमने इतने धूमधाम से किया, इसकी विदाई कर रहे हो, इसी के 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तो इतना सुनना था कि कंस का पारा चढ़ गया। जिस वाहन के सामने वो रो रहा था, उसके रथ के साथ पैदल पैदल चल रहा था, उसी वाहन की चोटी पकड़ के पटक दिया जमीन पे और म्यान से तलवार निकाल के खड़ा हो गया देवकी को मारने के लिए। ये बुरे लोग किसी के नहीं होते हैं, इसलिए इनसे जितना बचा जाए अच्छा है। पंडू साहब कहते हैं कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, और दुर्जन कांच कुमार की एक धका दरा। दुर्जन व्यक्ति से दूरी बना के रखो, ठोकर लग गई तो सावधान रहो, बदलेगा नहीं। दुष्टों का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता, इसलिए लोग का भी देते हैं कि नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदलते। बाल पकड़ के पटक दिया देवकी जी को जमीन पे, और हाथ में तलवार लेके गर्दन पे चलाने ही वाला था। वासुदेव जी रथ से उतर के कंस का पैर पकड़ लिए, कहा महाराज आपकी कितनी प्रशंसा है, प्रशंसा प्रजा कर रही है। अभी आप इतना धूमधाम से बहन की विदाई कर रहे थे, विवाह किए, लोग क्या कहेंगे? आपको डर देवकी से है कि देवकी के बच्चों से है, 8वीं संतान से? पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि इसके जितने संतान होंगे सब हम आपको सौंप देंगे। कंस को बात जमी, कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। और दिन गिनने लगा कि कब इसका संतान हो, 8वीं संतान। एक एक संतान होते गए। वासुदेव जी उन संतानों को उठाते गोद में और ले जाके कंस को दे देते। और कंस बड़ी ही निर्दयता से उन दुर्मुहे अबोध बच्चों को बर्बरता से मार देता। लेकिन उसी देवकी और वासुदेव के गर्भ से, छठे गर्भ से हम लोग दर्शन करने जाते हैं मिर्जापुर में। आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हो गई, जो वहां आके स्थापित हो गई, विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। देवताओं ने भ्रम पैदा करने के लिए, भगवान ने कंस को भ्रम में डालने के लिए लीला रची, और नियत समय आने पर नियत समय आने पर देवकी के गर्भ से 8वां संतान होने को हुआ।
देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। कंस के कारागार में जितने पहरेदार थे मुस्तैदी से खड़े, सब सो गए। जेल के दरवाजे खुल गए। देवकी और वासुदेव जी की बेड़ियां टूट गई और भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर प्रकट हो गए अपने दिव्य स्वरूप में। और फिर इसके बाद लेकिन उस दिव्य झांकी का दर्शन वहां देवकी और वासुदेव ने किया और यहाँ हम सभी लोग करेंगे। और वासुदेव जी लेकर कृष्ण भगवान को आ रहे हैं। हम सभी लोग खड़े हो जाए और एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब प्रगट भये भगवान जेल दरगाह मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जब प्रगट भये भगवान जेल दरगाह मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जब प्रगट भये भगवान जेल दरगाह मुरलिया देवकी ने पति को जगाई है, सपने की हाल सुनाई है। देवकी ने पति को जगाई है, सपने की हाल सुनाई है। ले जाओ कृष्ण को, ले जाओ कृष्ण को कर जसोदा के हवाले। खुल गए जेल के ताले। जब प्रगट भये भगवान जेल दरगाह मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जो यहाँ है वहीं से कीर्तन करे। वसुदेव की बेड़ी टूट गई, तकदीर कंस की फूट गई। वसुदेव की बेड़ी टूट गई, तकदीर कंस की फूट गई। हो गए वहाँ के देते पहरे वाले, खुल गए जेल के ताले। भये भगवान जेल दरगाह मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। जब प्रगट भये भगवान जेल दरगाह मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। खुल गए ताले ताले, वह क्या बात हो गई कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे
वहाँ के पहरे वाले काले पड़े थे वसुदेव ने श्याम को उठाया तो करीब श्याम को लटाया है। अरे गोकुल वाले हरता कृष्ण भगवान